प्रमाण के विषय में। प्रमा क्रियंते थी प्रमाणम, जो प्रमा को विषय करता है उसको प्रमाण बोलते हैं। परिमेयते अनयनति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण का लक्षण किया था असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषय चित्तवृत्ति प्रमाणत्व। संदिग्ध से रहित और विपरीत से रहित और अधिगत न हुआ है ना, ऐसे विषय की चित्तवृत्ति को प्रमाण कहते हैं। साम इसको विषय फल, प्रमाण रूप जो फल है, यहाँ पर कहते हैं दो प्रकार के फल होते हैं प्रमाण के, एक साधारण प्रमाण एक विशेष। दो प्रकार का यहाँ पर आपके में वो ठीक, आपके में ठीक नहीं, इसमें ठीक है। तो योग सूत्र के ऊपर आया था एक, तीन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो तीन ए भी मानते, तीन ओ भी मानते हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने कहते हैं फलम अवशिष्ट पौरुषीय चित्तवृत्ति बोधा। जो पौरुषीय चित्तवृत्ति बोध वो फल सामान्य है। तो वहाँ पर एक जो हमारा वृत्ति ज्ञान और पुरुष ज्ञान, तो वृत्ति ज्ञान के द्वारा जब वृत्ति बुद्धि जब प्रमा बनती है तो उसका कारण क्या कौन बनता है? इंद्रिय बनती है। जो बुद्धि वृत्ति जब प्रमा बनती है उसका कारण बनता है इंद्रिय। जब पौरुष से प्रमा बनता है तब उसकी कारण बनती है बुद्धि वृत्ति। हाँ प्रमाण, क्योंकि जो बुद्धि वृत्ति, तो क्योंकि जो फल किसमें होता है? चिदाभास जीवात्मा में, प्रतिबिंब में होता है। और जड़ वृत्ति फल नहीं होती। जड़ वृत्ति बुद्धि प्रमा रहती है किंतु उसके द्वारा प्रमा रहती है, चिदाभास जीवात्मा के द्वारा। तो वहाँ पर प्रमाण दो प्रकार से वर्णन किया था, एक बुद्धि वृत्ति, एक इंद्रिय आदय। तो इंद्रिय आदय, तो इंद्रिय जब बुद्धि वृत्ति पौरुष से बोध प्रमा होती है उसका कारण तो बुद्धि होती है, बुद्धि वृत्ति होती है। और जो बुद्धि प्रमा बनती है उसका कारण इंद्रिय बनते हैं। और फल किसको मिलता है? प्रमा रूप फल केवल पुरुष निष्ठ होता है। प्रमा रूप फल किसको होता है? पुरुष निष्ठ, एन चिदाभास जीवात्मा प्रतिबिंब वाले को, प्रधान जड़ को नहीं होता। जो जड़ है उसमें पौरुष से फल नहीं लिखा, क्योंकि जो ये बुद्धि वृत्ति आदि जो प्रमाण है किसके लिए? परार्थ चेतन के लिए है। तो जड़ जड़ स्वयं के लिए नहीं होती। जड़ स्वयं के अज्ञान को नष्ट नहीं करती। अविद्या अपने अविद्या को नष्ट नहीं करती, है ना। बुद्धि वृत्ति भी एक अविद्या है, तो अपने को अपने कैसे नष्ट करेगी? इसलिए जो पौरुष से बोध होता है वो पुरुष निष्ठ रहता है, फल पुरुष को मिलता है, चिदाभास जीवात्मा प्रतिबिंब वाले को। तो दो प्रकार से सामान्य प्रमाण, दो प्रकार से प्रमाण बदलाए, एक बुद्धि वृत्ति, एक पौरुष से निष्ठ वृत्ति। तो बुद्धि प्रमा जब बनती है तो उसकी अरे क्या होती है? अरे उसका कारण इंद्रिय होता है। जब पौरुष से निष्ठ प्रमा बनती है तो उसका कारण बुद्धि वृत्ति होती है। तो यहाँ पर असंदिग्धम अविपरीतम अनधिगत विषय चित्तवृत्ति प्रमाणत्व, ये सामान्य प्रमाण का लक्षण। कहते हैं असंदिग्ध नहीं देंगे हम, है ना, संदिग्ध ऐसा पद नहीं देंगे तो अविपरीत अनधिगत विषय चित्तवृत्ति ऐसा प्रमाण हो जाएगा। तो स्थाणुर्वा पुरुषोवा संदिग्ध होता है ना। और लक्षण यहाँ पर कहते हैं स्थाणुर्वा पुरुषो जो संशयात्मक है ना, ऐसे चित्तवृत्ति का तथा तो ऐसा स्वीकार कर लेने से तो संशय साधन, जो संशय के जो साधन है, भ्रांति ज्ञान, भ्रम ज्ञान, संशय के साधन कौन है? भ्रांति ज्ञान है। चित्तवृत्ति, चित्त की वृत्ति इंद्रिय आदि के द्वारा भ्रांति देखी जाती है। तो यहाँ पर संशय साधन में भी उच्चिष्ट आदि साधारण धर्म के समान धर्मी ज्ञान में भी अतिव्याप्ति हो जाती है। पहले इंद्रियों के माध्यम से, है ना, भ्रांति के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से, तो उस प्रमा बुद्धि में भी तो क्या हो जाएगा? संशय प्राप्त हो जाए। तो किंतु ज्ञान के द्वारा उसका संशय ज्ञान का कैसे होता है? संदिग्ध ज्ञान का बाद होता है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रमाण चित्तवृत्ति के ग्रहण से उसके करणत्व जो चक्षुर आदि के प्रमाणों में भी सत्ता रहती है। जैसे बुद्धि है रे प्रमाण है तो उसकी कर्ण आदि में भी रे सत्य है, सत्यत्व है। इसलिए आप बुद्धि के माध्यम से संशय वाला, संदिग्ध वाला स्वीकार करेंगे तो वो ज्ञान के द्वारा तो बाधित होता है, तो वही संशय वाला ही ज्ञान हो जाएगा, किंतु प्रमा हो जाए तो संशय वाला ज्ञान हो जाएगा। तो संशय वाला ज्ञान उससे फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए असंदिग्ध बोला। कहते अविपरीतम,
तो विपरीत ऐसा पद प्रमा का लक्षण ऐसे करे असंदिग्ध अनधिगत विषय चित्तवृत्ति प्रमाणत्व, ऐसे प्रमाण का लक्षण किया। तो ऐसे करने पर तो रज्जु सर्प है ना, रज कहते हैं रज्ज्वाम, यहाँ पर वर्णन किया कि रज्ज्वाउ अयम सर्प, इति जो विपरीत ज्ञान होता है रस्सी में सर्प कैसा ज्ञान होता है, रस्सी में जो सर्प ज्ञान हो रहा है वो विपरीत ज्ञान हो रहा है। यदि हम विपरीत नहीं देंगे, आप विपरीत नहीं देंगे, आप विपरीत पद को नहीं देंगे तो विपरीत ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा, आयतार्थ ज्ञान हो जाएगा, तो वो ही प्रमा बन जाएगा। किंतु उस प्रमा से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर कहते विपरीत चित्तवृत्ति का भी तथार्थ होने से विपर्य साधन में दोष अक्षिण इंद्रिय आदियों में सन्निकट आदि की अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। विपरीत हो गया रस्सी में सर्प है, तो यहाँ पर विपरीत के साधन से विपर्य के साधन चित्तवृत्ति से फिर उसमें भी क्या जाएगा, इंद्रिय आदियों में भी अतिव्याप्ति जाएगी। चित्तवृत्ति हमारी पहले चित्तवृत्ति गई, चित्तवृत्ति कब से जाएगी, पहले अज्ञान के माध्यम से बुद्धिवृत्ति चित्त की वृत्ति वहां पर विषय देश में गई, तो विषय देश में जाकर संबंध होने से अज्ञान के कारण वहां पर रस्सी को न देकर सर्प देख लिया। तो वहां पर कहते हैं विपर्य के साधन दोष से अक्षिण इंद्रिय आदियों में भी सन्निकट आदि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो वही प्रमा बनने लगेगी संशय वाला। अब कैसे विपरीत वाला, हाँ उसी का ही कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसको उपादान देने पर उसको अविपरीत ऐसा पद दे देने से वहां पर चित्तवृत्ति नहीं आएगी, उसको प्रमा नहीं स्वीकार करेंगे, अतिव्याप्ति नहीं हो। अब कहते हैं अनादिगत नहीं देंगे तो स्मृति जो होता है ना, स्मृति भी एक प्रमाण होता है, तो वही स्मृति जब प्रमाण हो तो वही प्रमाण हो जाएगा। दो ही तो गया आसन, हाँ आवाज बाधित नहीं होते यहाँ पर वहाँ पर दो अनादिगत है, अबाधित विषयत्व परमात्म, दो लक्षण, एक लक्षण है प्रमा का लक्षण। स्मृति से प्रमा बनती है, अच्छा यहाँ पर स्मृति नहीं, स्मृति तो होती क्यों नहीं होती, किंतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण को वहां पर स्मृति हटा दिया, स्मृति प्रमाण होती है, तो वो तो स्मृति प्रमाण होती है, अनुभव पूर्वक होती है स्मृति। जो पहला ज्ञान होता है वो बाद में हमने अनुभव कर लिया तो स्मृति बनती है, स्मृति प्रमाण होती है। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए स्मृति का बात कर दिया, अनादिगत है स्मृति बाधित हो जाएगी, क्योंकि स्मृति प्रमाण होती है वही प्रमाण होने लगेगी। नहीं, स्मृति प्रत्यक्ष पूर्वक ही होती है, स्मृति का होती है प्रत्यक्ष पूर्वक होती है। अब स्मृति गलत भी हो सकती है, स्मृति कैसी हो सकती है, भ्रांति ज्ञान हो सकती है, इसी भ्रांति ज्ञान हो जाने से वो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसको हटाने के लिए तो अनादिगत जो नहीं गत हुआ, पहले अधिगत नहीं हुआ, ऐसी उसको हटाने के लिए अनादिगत ऐसा शब्द दिया है, ऐसे चित्तवृत्ति को प्रमाण कहते हैं। स्मरणात्मक चित्तवृत्ति को लेकर के तादृश चित्तवृत्ति के साधनीभूत संस्कार और अनुभव में अतिव्याप्ति होती है। तद उपादान देने पर तद विषयक अनुभव में अधिगतत्व होने से न दोष, है ना, उसको दे देने से, ये अनादिगत शब्द दे देने से, है ना, तो अनादिगत शब्द दे देने से क्या हो जाएगा, फिर वो अधिगत नहीं हुआ उसको प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष सामान्य प्रत्यक्ष जो उसको नहीं तो स्मृति भी प्रमाण हो जाएगी ना, ये स्मृति कैसी हो जाती, संस्कार पूर्वक होती है, और संस्कार पूरा हो सकता गलत संस्कार हो जाए वही प्रमाण होने लगे ना। जो अधिगत नहीं हुआ ऐसे ही जो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। संदिग्ध नहीं है, विपरीत नहीं है, तो जिसका अधिगत नहीं है, ऐसी चित्तवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है, वो स्मृति पूर्वक होती है। स्मृति जो हमने अनुभव करने के पश्चात संस्कार बने, संस्कार के माध्यम से स्मृति बनी, तो स्मृति प्रमाण कहलाती है। यहाँ यथार्थ ज्ञान,
तो आयतार्थ ज्ञान भी, ज्ञान तो हो ही रहा है लेकिन आयतार्थ ज्ञान होगा, किंतु उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कहते हैं बोधस्य, यहाँ पर कहते हैं स्मृति रूप ज्ञान नास्ति, स्मृति रूप जो ज्ञान नहीं है उसमें, है ना, प्रत्यक्ष में। तो यथार्थ ज्ञान परमा ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर कहते ना अस्ति अयम नियमो यत स्मृतिया यादृशो अर्थो विषयीकृत तादृशी अनुभवी अपि। यहाँ पर कहा ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्मृति का द्वारा जिस विषय का अर्थ का विषय किया जाता तो उसी प्रकार अनुभव हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, है ना। नास्ति अयम नियम हो, ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्मृति के द्वारा जिस प्रकार से अर्थ का विषय किया जाता उसी प्रकार से अनुभव हो, अनुभव में भी प्रमाण हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आगे कहते हैं, देखिए, तो कहते हैं जो बोधस्य, बोध है ना, बोधस्य पौरुषे फलम परमा तत्साधनत्वम प्रमाणम। जो बोध है ना, बोध या ब्रह्म ज्ञान मतलब सांख्य शास्त्र के द्वारा ज्ञान, पौरुषे फल, पौरुषियम फलम परमा, परमा का जो फल कैसे पुरुष को प्राप्त होता है। पौरुषे जो बोध है वह उस परमा का फल पौरुषे बोध कहलाता है, यानी पुरुष श्रेष्ठ रहता है। उस जो परमा का जो साधन है वो प्रमाण कहलाता है। किसका? ऐसा कि प्रमाण का फल पौरुषे वाला प्रमाण होता है। हाँ, प्रमाण का फल है ना, प्रमाण का फल प्रमाण है। हाँ, तो प्रमाण ऐसा कि पौरुषे नहीं, और देखो, अरे जो परमा का फल है पुरुष निष्ठ होता है। परमा किसके लिए है? पुरुष के लिए है। तो पौरुषे जो परमा का जो फल है पौरुषे निष्ठ बोध कहलाता है। पौरुषे जो बोध है परमा का फल कहलाता है। हाँ, मतलब देखिए, बोध कहलाता है मतलब जो चिदाभास में, प्रतिबिंब में जो बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञान हो रहा है। बुद्धि वृत्ति अपने लिए तो ज्ञान नहीं कर रही है ना, स्वयं तो, किंतु चैतन्य के द्वारा ही वो जानी जा रही है। तो उसका फल किसको प्राप्त हुआ? पुरुष को। तो वो पौरुष चित्त चैतन्य प्रतिबिंबित जो फल हो गया उसमें निष्ठ हो गया परमा का फल। जो वृत्ति रूप करण के माध्यम से, वृत्ति रूप करण के माध्यम से उस फल की प्राप्ति किसको हुई? चैतन्य प्रतिबिंबित वाले पुरुष को, उसमें प्रमाण का फल है। परमा का फल किसको प्राप्त हुआ? चैतन्य प्रतिबिंबित वाले पुरुष को, और असंग वाले को नहीं हुआ। असंग तो वो स्वयं कैसा है? असंग ही है। पुरुषनिष्ठ होता है। परमा का जो फल हुआ वो पुरुषनिष्ठ होता है। जैसे सैनिकों ने देश को जीता, सैनिक हारे और जीते, तो परमा उसे श्रेय की प्राप्ति किसको होती है? राजा को होती है ना, होती ना। उसी प्रकार यहाँ पर बुद्धि वृत्ति के द्वारा जो हमने ज्ञान किया तो उस बुद्धि वृत्ति के परमा का फल कौन है? पुरुष निष्ठ होता है, पुरुष के लिए होता है। अज्ञान तो क्योंकि वहां पर वर्णन किया चित्त वृत्ति फल का रूढ़म ब्रह्म विभंति, ऐसा वर्णन किया था। भगवान भास्कर ने एक सदाचार अनुसंधान में श्लोक लिखा है, चित्तम चैतन्य मात्रेण संयोगात चेतना भवेत अर्थात अर्थांतरे वृत्तिर गंतुम चलती चांतरे। सदाचार अनुसंधान में आया, चित्त चेतन मात्र के संयोग से चेतना वाला हो जाता है ना। तो वो ही चित्त जब चेतन के साथ संबंध हो गया चित्त का तो चेतना हो गए। ऐसे चेतना वाला पुरुष में ही ज्ञान प्रतिफलित होता है। फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। तो फल व्याप्ति वो चेतन का जो चित्त के साथ संयोग होगा वो फल व्याप्ति हो गए दोनों का। चिदाभास जीवात्मा के द्वारा प्रकाशन होने वाले घटपट आदि का, जैसे घट ऐसा आकार वाला है उसको फल व्याप्ति बोलते हैं। हाँ, भिव्यादि किसी में आपने देखो, हाँ जड़, हाँ
सब्जेक्ट की सही ऑब्जेक्ट दूसरों को जैसे ये करेगा तो फल व्याप्त हो जाएगा, स्वयं को वही स्वयं की तरफ वही सब्जेक्ट सब्जेक्ट का ही ज्ञान होगा, फल का कोई नहीं। हाँ, फल फल मतलब है, देखो आप जो देख रहे हैं ना, पेन को देख रहे हो, तो इसको जो देखना है तो फल व्याप्ति हो गई। आपने इसको नहीं जाना था कि यहाँ रखा था, हमने बता दी ये कलम है, तो ये वृत्ति व्याप्ति हो गई। अब कलम को आपने इस आकार वाला देखा, उसको फल व्याप्ति हो गई। हाँ, बुद्धि वृत्ति हमने इसको हाँ, पेन आपने देखो, हमने ये पेन है वहां पर रखा है, आपने कहाँ रखा है? उस कमरे, उस अलमारी में, वातायन में कलम रखी हुई है, हमने बोल दिया, तो आपने मान ली हाँ कलम रखी है, तो वृत्ति व्याप्ति हो गई। वो आपने कलम नहीं देखी थी वहां पर वातायन में, तो आपको ज्ञान हो गया कि वहां पर कलम है, ठीक है, तो अज्ञान की निवृत्ति वृत्ति व्याप्ति हो गई, ठीक है। अब फल व्याप्ति आपने देख लिया कि यहाँ ऐसा कलम है वहां पर, तो फल व्याप्ति हो गई, उसको चिदाभास से बोलते हैं। तो उसी को भगवान ग्रंथकारों ने कहा फल व्याप्ति नहीं होती है ब्रह्म में, किंतु वृत्ति व्याप्ति होती है। क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जैसे फिर उदाहरण देते हैं, जैसे जुगनू है, दीपक है, वह सूर्य को प्रकाशन नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। किंतु हाँ, दीप मेरे सूर्य को प्रकाशन कौन करता है? बुद्धि वृत्ति व्याप्त कर लेती है। हमने सूरज नहीं देखा तो सूरज, हाँ वो सूरज उग आया। जैसे शास्त्री को हमने सूरज नहीं देखा तो सूरज उग आया, तो वृत्ति व्याप्ति हो गई। तो ये हाँ, तो ये अर्थ से अर्थांतर वृत्ति जाती है, एक अर्थ से दूसरे अर्थ को विषय करती है, अंदर बाहर भी जाती, भीतर भी जाती है। तो जो ये तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से प्रमा और प्रमा के साधन, जो प्रमा होती है ना, पौरुषी निष्ठ रहने वाली जो प्रमा है, यहाँ पर चित्त वृत्ति फलात्मक जो बोध है, यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया था चित्त वृत्ति का फलात्मक जो बोध रूप है, जो बोध है ना, ज्ञान है, वह पुरुष के स्वरूप जीवात्मा में रहता है। पुरुष के स्वरूप जो जीवात्मा है, चिदाभास जीवात्मा का पृथ्वी वाला उसमें रहता है, सब वही पौरुषी बोध कहलाता है, मुख्य प्रमा कहलाती है। और उस प्रमा का जो साधन है वो प्रमाण कहते हैं। उस जिस प्रमा का साधन कौन है? दो प्रकार का होगा, एक इंद्रिय हो गई, एक बुद्धि वृत्ति हो गई, ये दोनों प्रमाण कहलाते, साधन कहलाते हैं। प्रमा जिससे हो रही है वो साधन कहलाए, है। प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमा हो जाती है, इंद्रिय सन्निकर्ष हो गए, बुद्धि वृत्ति हो गई। और अनुमिति का, अनुमिति जो प्रमा हो गई, मैंने आग अग्नि को जान लिया, उसका अनुमान प्रमाण हो जाता है। तो शाब्दी प्रमा का शब्द प्रमाण होता है। और उपमिति प्रमा का, जिससे गौ के सदृश गवाय नील गाय होती है, तो उसको जो नील गवाय है गौ के सदृश हो, ये प्रमाण उपमिति प्रमाण हो जाती है। और वो प्रमा, हाँ ऐसी गाय होती है नील गाय, वो प्रमा हो गई, उपमिति प्रमा हो गई। कहते एतन इस प्रकार से संशय विपर्य स्मृति साधनेषु अप्रसंगा, इस प्रकार से संशय हो गया, असंदिग्ध को संशय निवृत्त कर दिया, अविपरीत तो विपर्य को अविपरीत शब्द से विपर्य निवृत्त कर दिया, और अनधिगत शब्द से स्मृति का बात कर दिया। तो संशय विपर्य स्मृति साधनों में इसकी प्रसक्ति नहीं हुई, इसकी प्रसक्ति नहीं हुई। चित्तवृत्ति प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हो गया। असंदिग्धम अविपरीतम अनधिगत विषयत्वम चित्तवृत्ति प्रमाणत्वम, ये प्रमा का लक्षण है। अब यहाँ के आगे कहते हैं कि तो सांख्य विप्रतिपत्ति निराकरोति ही त्रिविधम इति। सांख्य के द्वारा विप्रतिपत्ति मतभेद है ना, कितनी है? यहाँ पर कहते हैं संख्या विप्रतिपत्ति निराकरोति, संख्या के विषय में जो विरोधाभास है उसको खंडन करते हैं। तो कोई एक प्रमाण मानते, कोई दो प्रमाण मानते, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, कोई 6, कोई 7, कोई 8, और आगे भी मानते रहते हैं। कहते त्रिविधम इति, तीन ही प्रमाण होते हैं, होते तो बहुत हैं किंतु इनके मत में, इनके लिए स्वीकृत 3 ही है। तीसरो विधा अस्य प्रमाण सामान्य तत्त्रिविधम, तीसरे 3 प्रकार से अस्य इस प्रमाण सामान्य प्रमाण का
सामान्य प्रमाण कैसे 3 प्रकार की है। तत्व भय विजय प्रमाण त्रिविधम 3 प्रकार से कहलाते हैं। अस्य प्रमाण का सामान्य जो त्रिविध है ना, अस्य 3 प्रकार के जो प्रमाण है, अस्य सामान्य प्रमाण के जो 3 प्रकार है वही 3 प्रकार से कहलाते हैं। तो कहते हैं ना न्यूनम न अपि अधिकत्वम, कहते हैं यहाँ पर कहते हैं ठीक है 3 से तो कम नहीं, किंतु 3 से ज्यादा मान लेना चाहिए, है ना। आप ठीक है 3 से कम नहीं मान रहे, 4 वाक्यों को स्वीकार कर लिया आपने, बौद्धों को स्वीकार कर लिया, आपने अपना मत दे दिया, किंतु 3 से नैयायिक हैं, प्रभाकर है, अरे मीमांसक हैं, अन्य ऐतिहासिक हैं, ये तो अधिक मानते हैं। योगी आदि नहीं, ये इसमें ही आ जाते हैं। ये वो भी योगी प्रत्यक्ष भी 3 मानते हैं, मतलब योगी को जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके लिए नहीं है, वो उनका विशिष्ट अधिकार संपन्न होता है। ये सामान्य पुरुषों के लिए ज्ञान है, इसका निर्माण है। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 से अधिक कम मत मानिए, किंतु अधिक तो मान स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ ना भी अधिकम इति, अधिक भी नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विशेष लक्षणांतरम च एतद उपपादिष्याम, तो विशेष लक्षणांतरों को एतद उपपादिष्याम आगे भविष्य में प्रतिपादन करेंगे वयम। है कौन? हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं 3 ही हो गए ना न्यून हो गए ना अधिक है, और विशेष लक्षणों के अनंतर एतद उपपादिष्याम आगे उत्पादन करेंगे। जैसे यहाँ पर कौन कितने मानते हैं, जैसे 4 वाक्य पहला प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, और कणाद और बौद्ध अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान 2 मानते हैं, ये 3 मानते हैं, योग सूत्र वाले, और ये 3 मानते हैं। और 4 प्रमाण गौतम मुनि है, न्याय वाले, न्याय दर्शनकार 4 प्रमाण मानते हैं, और 6 प्रमाण कौन मानते हैं, मीमांसक मानते हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, है ना, मीमांसक और वेदांति। और 7वां और 8वां कौन हो गया, एक ऐतिहा हो गया 7वां, 8वां तांत्रिक वाले हो गए, और आगे हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं कथमा पुनः त्रिस्रोविदा, वो कौन से हैं, 3 प्रमाण वो कौन से हैं, तो कहते हैं इतिहास, इसको लेकर कहते हैं दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च, ये 3 ही प्रमाण है। इति च एतत् लौकिक प्रमाण अभिप्रायम, ये लौकिक प्रमाण के अभिप्राय से कहा गया है, लोक प्रसिद्धि भी है, लोक प्रसिद्धि लौकिक प्रमाण को लेकर के कहा गया है। ये 3 ही प्रमाण है, दृष्टि प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, और आपतेन शाब्द प्रमाण हो गया। कहते लोक व्युत्पादन अर्थत्वात् शास्त्रस्य तस्य एव अत्र अधिकारात्, कहते लोगों की, सामान्य व्यक्तियों के लोक के व्युत्पादन करने के लिए अस्य शास्त्र का, है ना, तस्य शास्त्रस्य, कहते यहाँ पर लोक, कहते लोक व्युत्पादनार्थत्व शास्त्रस्य, ये शास्त्र है ना, सांख्य शास्त्र, साधारण लोगों को व्युत्पादन करने के लिए है। तस्य उस शास्त्र में, अत्र इस सांख्य शास्त्र में उन्हीं का ही अधिकार है, सामान्य व्यक्तियों का, सामान्य व्यक्ति समझ जाए, इसलिए इसको सामान्य रूप से 3 ही प्रमाण बतलाए हैं, है कि नहीं। तो आगे कहते हैं अत्र का सांख्य शास्त्र में, कहते हैं यहाँ पर सांख्य शास्त्र का लौकिक प्रमाण त्रय का, लौकिक प्रमाण जो तीनों का ही इस सांख्य शास्त्र में अधिकार होने से, और सामान्य लोगों के लिए, साधारण जनों के लिए व्युत्पादन करने के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए ये ग्रंथ की रचना की गई है। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे हटाते हैं कि आसम तु विज्ञानम योगी नाम ऊर्ध स्रोतसाम न लोक व्युत्पादनाय अलम इति सद अपि न अविहितम अनधिकारात्, कहते जो आर्थ विज्ञान है, योगियों का जो विज्ञान है, योगियों का, ऊर्ध देता वालों का जो विज्ञान है, वह विज्ञान
लोक की व्युत्पादन करने के लिए समर्थ नहीं है। सामान्य जनों को बोध कराने के लिए वो समर्थ नहीं। आर्थ विज्ञान, क्योंकि उनके लिए क्या चाहिए, बहुत तीव्र उपासना आदि चाहिए, तभी व्यक्ति उसे उनके अर्थ विज्ञान को, आर्थों का जो विज्ञान है, प्रमाण आदि है, वो उनको बोध करा सकते हैं। ऋषि, ऋषि है, योगी है, आर्थ है, ऋषि प्रोक्त है। नहीं करते। हाँ, योगियों का जो प्रत्यक्ष है हम लोग नहीं जान पाएंगे, है ना। उनको तो फिर जैसे वहां पर आते थे कौन, गोरखपुर के जो नाथ संप्रदाय है ना, कोई नाम है, तीसरी पीढ़ी अभी तो योगी आदित्यनाथ के पहले के तीसरे चौथे वो थे बाबा। उनको अरे उनकी योग जो दूरदृष्टि सिद्ध थी, तो उनकी दूरदृष्टि, कोई भी व्यक्ति उनको आश्रम के बाहर से रास्ता था, कोई व्यक्ति उनको बाहर से, आश्रम से बाहर से जाएगा तो उनको प्रणाम करके जाते थे। तो सत्संग में वो हमेशा नीचे गीच करते रहते थे। तो वहाँ के बैठने वाले भक्तों ने कहा, महाराज आपको बीमारी नहीं है सर हिलाने की? तो बार बार जब देखते सत्संग के बीच बीच में आप पहले सर हिलाते रहते हो, तो नहीं सर, मैं सर नहीं हिला, मेरी बीमारी नहीं है। तो बाहर से व्यक्ति जाते हैं, वो मेरे को प्रणाम करके जाते हैं, उनका प्रणाम स्वीकार करता हूँ। खा दीवार है, कोई दिख ही नहीं रहा हमको, तो आपको कैसे दिख जाता है? क्या मेरी दूर दृष्टि है, मेरी दीवारें अवरोध नहीं कर पाती, मेरी दृष्टि को अवरोध नहीं कर पाती है दीवार। मालूम नहीं होता, अभी नजदीक के थे। हैं? नहीं, गोरखनाथ तो पहले हो चुके थे, वो गोरख कबीर से बहुत पहले हुए हैं। लाडी महाशय, हाँ लाडी महाशय तो वो तो कहीं पहले के हैं, वो तो इनकी दिव्य आयु रहती है। लाडी महाशय के जो महाकार बाबा है ना, वो उनकी आयु तो दिव्य रहती है। अब वो कब के हैं, कब के, 500 साल तो उनको इंतजार करते ही हो गए, उनको लाडी महाशय के इंतजार करने के लिए उन्होंने। अब कब पहले पहले हुए महाअवतार बाबा, है ना। ये तो अभी आधे जो है ना, जो बताए तो ज्यादा पुराने नहीं है, मात्र 100-150 साल के होंगे, कितना 100 साल के आसपास है। तो यहाँ पर कहते हैं आर्थिक जो विज्ञान है, आर्थिक ज्ञान है, योगी और ऊर्ध्वता वालों को लौकिक सामान्य व्यक्तियों को उत्पादन करने के लिए समर्थ नहीं है। सत होता हुआ, विद्यमान होता हुआ भी न आयतम, कहते विद्यमान होता हुआ भी उसको कहा नहीं गया, न कथितम, क्योंकि अधिकार ना होने से, उपयोग ना होने। विद्यमान तो है, आर्थिक विज्ञान विद्यमान तो है, जो अब वो तो स्वयं सिद्ध थे, कपिल मुनि तो कैसे थे, स्वयं सिद्ध थे। जब स्वयं सिद्ध थे तो क्यों नहीं बता सकते, किंतु कहते उनको सामान्य व्यक्तियों को बोध कराने के लिए, तो सामान्य व्यक्तियों के लोग लिए बोध कराने के लिए होने से उन्होंने विशेष 3 ही प्रमाण स्वीकार किए। आर्थिक विज्ञान तो उनके पास था, इसलिए वो सत होता हुआ ना अभितम ना कथितम, अधिकार ना होने से, सामान्य व्यक्तियों का उसमें अधिकार ना होने से। अब यहाँ पर कहते हैं, कहते यद्यपि स्याद एतद, यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, माँ भूत न्यूनम, ठीक है, न्यून ना हो, कैसे 3 प्रमाण से कम ना हो, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण। तो अधिकम तू कस्मात न भवती, है ना, शाब्द प्रमाण, तो अधिक क्यों ना होंगे, है ना। 3 प्रमाण ठीक है, 3 प्रमाण से कम ना हो कोई बात नहीं, अधिक तो हो सकते हैं। कैसे नैयायिक आदि मानते हैं, और वो मानते हैं, कौन मानते हैं, वेदांत आदि पूर्व मानते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर योगिनाम जायते अयम विज्ञान विषय सुस्पष्टि भवती पातंजलि योग दर्शने। यहाँ पर वर्णन किया था, कहते हैं अच्छा योगियों को है ना बहुत यहाँ से दिख जाता, सब कुछ दिख जाता है। पातंजलि योग दर्शन में दिया था यहाँ पर प्रतिभाद व सर्वम 3:33 का सूत्र दिया था। आर्ट से विज्ञान का प्रत्यक्ष रूप होने से प्रत्यक्ष के अंतर्गत होने स्वीकार कर लेना चाहिए, ना अतिरक्तम इतना प्रमाणांतरम। तो यहाँ पर कहते क्यों है, यहाँ पर कहते अधिक क्यों नहीं गृहित होता, तो संगीरंती संगीरंते कथितम, संगीरंते का अर्थ इन्होंने कथितम, है ना, संगीरंती के कहते कथियंती,
कथयन्ति, क्यों अधिक नहीं कहते, है ना, अधिक क्यों नहीं होते, तीन ही है तो तीन ही आप क्यों मानते, उससे अधिक क्यों नहीं मानते। तो संग्रंथ कहते हैं ही संगिरंते ही प्रतिवादिना उपमान आदीनि अपि प्रमाणानि, कहते हैं प्रतिवादी लोग कहते हैं, अन्यवादी कहते हैं अनुमान उपमान आदि जो प्रमाण है वो भी है ना, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि आदि प्रमाण, ऐसी आदि जो प्रमाण है वो भी तो कहते हैं। अन्यवादी तो मानते हैं, आप तो तीन ही माने, वो अन्यवादी तो 4 5 6 7 8 मानते हैं प्रमाण, आप कैसे कह रहे हैं कुछ तीन ही है, उससे अधिक नहीं है। तो कहता है इसको लेकर कहते हैं अतः सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सारे प्रमाण इसी के भूत अंतर्गत आ जाते हैं, तीनों प्रमाणों के अंतर्गत आ जाते हैं। आर्थ विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। आर्थ विज्ञान कैसे, योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है ज्ञान, वो योगी लोग प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा देखते हैं कि वो प्रत्यक्ष की कोटि में आ जाता है। जो हम देख रहे हैं योगियों की दृष्टि दूर दृष्टि होती है, तो वो साक्षात इंद्रियों के द्वारा ही देखते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष के अंतर्भूत ही आ जाता है, इसलिए अधिक मानने की जरूरत नहीं है। और अनुमान के माध्यम से उपमान आ जाता है। और अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है, अनुपलब्धि प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। अर्थापत्ति भी अरे प्रत्यक्ष की कोटि में जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अर्थापत्ति अनुमान में आ जा, अर्थापत्ति अनुमान हो, अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाती, और ऐसी प्रमाण शब्द में आ जाता है। कौन को अर्थापत्ति अनुमान में आ जाते। देवदत्तस्य पिनत्वं रात्रौ विना न उपन्नत्वम्, दिवा अभुञ्जानं देवदत्त पिनत्वं रात्रौ विना न अनुपन्नत्वम्, है ना। अब तो देवदत्त दिन में नहीं खाता, उसका पिनत्व रात्रि को खाए बिना उपन्न नहीं हो सकता, तो रात्रि को खाता है वो, है ना। ये बोतलें घट होना आती, तो ये बोतल में घट नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध ही हो रहा है, तो इसी का। तो यहाँ पर कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्ध हो जाए, तीनों प्रमाण यहाँ पर इसी के अंतर्भूत आ जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण के अंतर्गत ही सारे प्रमाण हो जाते हैं। कहते एतेषु अपि दृष्ट अनुमान आप्त वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्, कहते इन दृष्ट अनुमान आप्त वचनों में भी सारे प्रमाणों का सिद्ध हो जाने से सारे कार्य प्रमाण इसी के अंतर्गत हो जाते हैं। कहते हैं सिद्ध हो जाने से अंतर्भावात, इसी के अंतर्भूत हो जाते हैं, तीनों प्रमाणों के अंतर्भूत हो जाते हैं। यहाँ पर कहते प्रतिवादी ना तंत्र आचार्य, अन्य आचार्य नैयायिक आदि मानते हैं, नैयायिक वेदांति मीमांसक आदि जो विद्वान है वो कहते हैं उनके जो प्रमाण होते हैं ना, उनके इन्हीं के प्रमाणों के अंतर्गत आ जाते हैं। कहते उपमान प्रमाण का शब्द प्रमाण में अंतर्भाव हो जाता है, अर्थापत्ति प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव हो जाता है, और अनुपलब्धि प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण है, और ऐतीय प्रमाण का शब्द में अंतर्भूत हो जाता है। वो संभव है, एक संभव प्रमाण होता है ना, हो सकता है संभव है ना, सम उपचार हुआ धातु है तो संभव शब्द बनता है। तो संभव प्रमाण जो मानते हैं पुराण वाले, है ना, हाँ उपमान को, है ना, किसमें, हाँ उपमान को शब्द में आ गया, ऐतीय को शब्द में आ गया, और संभव का अनुमान में आ गया, और चेष्टा का भी अनुमान में जाता है। चेष्टा जानते हैं ना, क्रिया चेष्टा वाले प्रमाण का, चेष्टा होती है तो है, एक चेष्टा भी प्रमाण होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कई प्रमाण होते हैं, चेष्टा का भी अनुमान में अंतर्भाव हो जाता है। अंतर्भाव पदार्थों को स्वकुक्षी में निश्चित जान लेना चाहिए। कहते अन्य प्रमाणों का इन और जो भी है ना, वो सारे प्रमाण इन्हीं में तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं। कहते एतच्च उपपादिष्यते इति उत्तम, इनका ही आगे उत्पादन करेंगे, इति उत्तम जो कहा गया है, एतच्च उपपादिष्यते आगे उत्पादन करेंगे, कहते इति उत्तम जो कहा गया है। कहते अब आगे कहते हैं अत प्रमेय, कहते हैं अत यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते शंका कर रहे थे ननु प्रमेय के प्रतिपादन के लिए सांख्यशास्त्र का प्रमाण प्रतिपादन सर्वथा। आप तो पहले प्रमेय का प्रतिपादन करना चाहिए आपको, ना कि प्रमाणों का। हाँ नहीं, आपको प्रमाण बताने की क्या जरूरत है, आपको तो सबसे पहले जो प्रमेय पदार्थ है 25 तत्व हैं उसी का ही बोध कराना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान होगा, इस प्रकार से ज्ञान होगा, इस प्रकार से ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार से त्याग करने योग्य है, ये त्याग करने योग्य, ये त्याग करने योग्य नहीं है। उनको ना बतला करके आप पहले प्रमाणों को क्यों बता रहे हैं, प्रमाण की सिद्धि पहले क्यों कर रहे हो। यहाँ पर शंका कर रहा है प्रमेय का,
प्रमेय का है, सांख्य के द्वारा प्रतिपादक कौन है? प्रमेय पदार्थ है, उसी का ही बोध कराना चाहिए। और प्रमाण का प्रतिपादन तो ठीक नहीं है, वो तो व्यर्थ है कि नहीं। यहाँ पर क्या सांख्य न्याय शास्त्र का प्रमाण शास्त्र है, न्याय शास्त्र का ही, और न्याय वहाँ तो प्रमाण की सिद्धि करने की जरूरत नहीं, क्यों? न्याय शास्त्र में उसका प्रमाण सिद्ध कर ही दिए, न्याय शास्त्र में प्रमाण सिद्ध ही है कि नहीं। न्याय में है और इसमें पूर्व मीमांसक में है, तो पूर्व मीमांसक में है न्याय है, न्याय और पूर्व मीमांसक आदि में न्याय सिद्ध है, पहले से सिद्ध 4 प्रमाण है, 5 प्रमाण, 6 प्रमाण आदि है। तो वो तो आपको प्रमाण करने सिद्ध करने की कहने की क्या जरूरत है? आप तो सीधा तत्व का बोध करिए, उपदेश करिए, वही मुख्य प्रयोजन है, मुख्य लक्ष्य है। कहते अतः प्रमेय व्युत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम कस्मात् प्रमाण सामान्य विशिष्ट लक्ष्य थी। प्रमेय के व्युत्पादन करने के लिए प्रवृत्त शास्त्र है सांख्य शास्त्र था। प्रमेय जो पदार्थ 25 तत्वों का बोध कराने के लिए सांख्य शास्त्र प्रवृत्त हुआ था, अकस्मात किस हेतु से, उसको तो छोड़ दिया आपने, और प्रमाण सामान्य विशेष रूप से आप बोध करा रहे हैं। प्रमाण का सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण, सामान्य का बोध करा करके पहले सामान्य का बोध कराने के पश्चात फिर विशेष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष पूर्व ही, प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वक ही किसका ज्ञान होता है? अनुमान है, शब्द आदि का ज्ञान होता है। सामान्य रूप से वो विशेष रूप से लक्षित ही, कैसे प्रमाण को सामान्य विशेष रूप से लक्षित कर रहे हैं? कहते हैं शब्द प्रमाण में शब्द प्रमाण दो प्रकार से होता है, एक अवान्तर वाक्य, एक महावाक्य। ये अवान्तर तात्पर्य, एक महा तात्पर्य, है ना। एक सामान्य बोध कराता है, एक विशेष बोध कराता है। तो यहाँ पर क्या सामान्य विशेष रूप से कैसे आप प्रमाणों को लक्ष्य कर रहे हो, तो इसको लेकर कहते हैं अतः प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। जो प्रमेय की सिद्धि है बिना प्रमाण के नहीं हो सकती, इसलिए प्रमाण की सिद्धि होती है, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। इसलिए पहले सिद्धि है फिर सिद्धि, इसलिए पहले सबसे पहले प्रमाणों को सिद्ध कर रहे हैं। जब प्रमाण ही नहीं है, जब रूप चक्षु नहीं है, तो फिर रूप का दर्शन कैसे करेंगे? रूप का व्याख्यान करने से क्या फायदा? अंधे के आगे रूप का व्याख्यान करने से कोई जरूरत नहीं है नहीं है। पहाड़ के ऊपर ज्ञान टिका है, ज्ञान के ऊपर पहाड़ टिका। हाँ, उत्तर काशी की चर्चा है। प्रमाण से ज्ञान होगा, तो यहाँ पर कहते हैं तो प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है, और सिद्धियन प्रतीति ज्ञान, प्रति सिद्धियन प्रतीति कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं क्या बोलते हैं, कहते संयम आर्या अर्थ, संयम आर्या अर्थ क्रम अनुरोधेन पाठक्रमम अनावृत्त ए व्याख्याता। संयम यहाँ पर कहते हैं प्रमाण की सिद्धि किससे होती है? प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। ये न्याय है, कहते हैं जो संयम प्रचलित, संयम तो सा बोलते संयम प्रचलित चतुर्थ कारिका, यहाँ पर वर्णन संयम का किया जो चौथी कारिका है वह अर्थ क्रम अनुरोध है ना, अर्थ के क्रम के अनुरोध से पाठक्रम को आदर न देख करके अर्थक्रम के अनुरोध से व्याख्यान की जा रही है। एक न्याय है, पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलियान। यहाँ पर कहते हैं पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, एक न्याय। हाँ, और यहाँ पर जैसे आर्या, जो आर्या शब्द आया ना, आर्या, तो आर्या शब्द यहाँ आर्या छंदोबद्ध, आर्या छंद से बद्ध है, ठीक ना। अभी इसमें कितने अक्षर होते हैं भगवान जाने, कहीं में कहीं आगे पीछे होते ही रहते हैं। आपको श्लोक में कौन से? हाँ, और उनका बोलना है कि सरकार को कोई व्याख्यान किया ही नहीं, टीका में सरकार केवल शायद तो कुछ गलती हो गई, जो आप तो बस एक ही पद कर दिया आपको श्लोक में। हाँ, एक ही नहीं, सब में दृष्टम अनुमानम आप तो वचनम चा, सब अलग अलग होते हैं। आप तो वचन में आप तो वचनम चा, इधर आप दो पद कर दिया और वो सरकार को हटा दिया, सरकार को बोल दे कि सरकार को कोई आपकी नहीं निकल रहे,
कभी कभी सरकार को धर्म को ठीक करने के लिए केवल निरंतर सरकार भी एक आता है। हाँ हाँ आते नेक्स्ट फ्लोर में ऐसा आप वचन जुड़ा हुआ उसी को देखकर कोई इसको जुड़ा दिया, ऐसा नहीं। आप तो वचन करने से सरकार को हटा भी सकते हैं और निरंतर सरकार का आवश्यकता नहीं। यहाँ पर तो इसमें आ रहा है ना, उसमें ऐसा बोलिए, यहाँ पर बोलते दृष्टम च अनुमानम च, दृष्टम च अनुमानम च आप्तवचनम च। दृष्ट है, अनुमान प्रमाण है और आप्तवचन, यहाँ से चा और चा 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 और है ना। यहाँ पर 3 दे दी ना, दृष्ट है, दृष्ट अनुमान है और अनुमान प्रमाण है और आप्तवचनम च, 3। हाँ वहाँ पर आप्तवचनम आप्तम च वचनम च ऐसा नहीं किया, आप्तवचन एक ही बोल दिया। प्रतीक में आगे भी जो प्रतीक आया ना उसमें भी चा घृत किया है, जहाँ पर कत्मा पुनः तिस्रो विधा है ना, यहाँ पर भी चा का घृत किया है। हाँ चकार आया है। प्रतीक जहाँ पर व्याख्यान की है कत्मा पुनः तिस्रो विधा, प्रतीक उठाया ना उसका, हमारे में दिया है तो प्रतीक में भी लिया। चलिए हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं जो आर्य छंदबद्ध है ना, अर्थक्रम के अनुसार प्रयोजन कहते हैं, अर्थक्रम के अनुसार है प्रयोजन अनुसार प्रबलार्थ क्रम के अनुसार पाठक्रम अनुसृत करके। यहाँ पर देखिए पहले तो कौन था, यहाँ पर अर्थक्रम पाठक्रमात अर्थक्रम बलियान, तो पहले कौन सा था पाठक्रम, पाठ से जो हमने पहले 25 तत्वों का बोध किया था, तो उसी का ही व्याख्यान करना चाहिए, है ना। वही पाठक्रम है। अर्थक्रम अर्थ को क्यों व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि पहले पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, तो पहले प्रमाणों को पहले प्रमाणों की सिद्धि कर देंगे, प्रमाणों से फिर प्रमेय की सिद्धि हो जाएगी। प्रमाण कौन केवल पंचभूति है, आप तो दे बुद्धि अहंकार क्यों नहीं, आप तो जान रहे हैं मेरी बुद्धि खराब, मन खराब है। साक्षी का विषय होता है नहीं, चेतन उसका विषय बन रहा है, कारण साधन है वो तो इंद्रिय है। आप अनुमान तो करते हैं, जानते कि नहीं जानते, तो यहाँ पर वर्णन किया पौरुषीय जो बोध है, पौरुषीय बोध का साधन अंतःकरण होता है, और जो प्रमा का बुद्धिवृत्ति का जो रूप जो प्रमा बनती है वो इसका इंद्रिय साधन होती है। इसके ऊपर वो बुद्धिवृत्ति आप जाना, मेरी बुद्धि ने महातत्व को तो अरे महातत्व प्रत्यक्ष नहीं अनुमान करके तो जानो। अब पंच तन मात्राओं को आप शास्त्र के माध्यम से करेंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म है, आपकी योग्यता उसमें हो जाएगी। अभी नहीं दिख रहे हमको, जैसे भूत नहीं दिखता ऐसे वो नहीं दिख रहा, तो जैसे आप ज्ञान करना है ना हमको, तो कि पंच तन मात्र ये शरीर किससे उत्पन्न हुआ, कार्य को देख करके कारण का मालूम पड़ेगा। हमारा पंचभूतों की जो शरीर देख रहे पंचभूतों से उत्पन्न हुआ, वो पंचभूत कहाँ से उत्पन्न हुए, ठीक नहीं। पंचभूत बिना पंच तन्मात्रा नहीं उत्पन्न हो सकते, और पंच तन्मात्रा किससे उत्पन्न हुई है, तो इस प्रकार से उसको ज्ञान करने क्रम से तो शास्त्र ही तो है, मतलब यही शास्त्र है, इनमें ही वर्णन किया है कि पंच महाभूत हमारा शरीर किससे उत्पन्न, पंच महाभूत होता है, और पंच महाभूत किससे उत्पन्न हुए, पंच तन्मात्राओं से, और पंच तन्मात्राओं की ही तो ये कार्य इंद्रिय आदि हैं। तो इंद्रिय आदि तो इंद्रिय प्रत्यक्ष होती है तो मानी बात है, इंद्रिय तो अतीन्द्रिय होती है, किंतु मन को तो आप जानते हैं कि आज मेरा मन खराब है, मैं रूप को देखकर चक्षु का अनुमान हो रहा है, रूप को देख करके चक्षु सारी इंद्रियों का अनुमान करती हैं, तो प्रत्यक्ष हो ही रही है। जैसे बन्नी का ज्ञान नहीं हो रहा, किंतु धूम रूप लिंग को देख करके तो बन्नी ज्ञान हो रहा है, ठीक नहीं, धूम रूप लिंग को देख करके बन्नी का ज्ञान होता है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियों का ज्ञान तो हमको नहीं है, नहीं देख पाते, त्वचा तो दिख जाती, खाल दिख जाती है, किंतु इसके भीतर जो इंद्रिय है इस पर वो नहीं दिखती, किंतु उससे अनुमान करते हैं, जैसे धूम को देखकर बन्नी का अनुमान होता है।
ज्ञान हो रहा है ना, उसी प्रकार वहां पर महातत्ववादी का तत्व ज्ञान हो जाता है। मन इंद्रिय है ना, मन तो इंद्रिय है। इंद्रिय यहाँ पर इंद्रिय यहाँ पर मन को इंद्रिय मानते हैं, बुद्धि के साधन है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, ये 11 इंद्रिय होती है। इंद्रिय साधन है। इंद्रिय का जो इंद्रिय का लक्षण क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञानम इंद्रियम। प्रत्यक्ष ज्ञान के जो साधन होते हैं तो इंद्रिय कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के जो साधन है, अनादिगत अबाधित अविपर्यत्वम असंदिग्धत्वम, ये साधन है ना। प्रमा के जो साधन प्रमाण है, करण साधन और का, इसके द्वारा जहाँ पर मन के साथ मन और इंद्रिय नहीं जोड़ेगा, और मन का जब इंद्रिय के साथ संबंध न होकर के विषय देश में संबंध नहीं होगा, ज्ञान कैसे होगा? हाँ हाँ और इंद्रिय के द्वारा बुद्धि आदि में प्रत्यक्ष होता है। हाँ प्रमा होता है, प्रमा बुद्धि होता है। हाँ, फिर वो कैसे वो बुद्धि में बैठता है? कर्णत्व बुद्धि, देखो जहाँ पर 2 प्रकार का वर्णन किया है। जो जब प्रमा बुद्धि को जब प्रमा मानेंगे, उसका साधन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन होगा, करण साधन होगा। जब पौरुषी निष्ठ प्रमा मानेंगे तब बुद्धि करण होगी। हाँ इंद्रिय कोटि में नहीं मानेगा तो क्या वो आत्मा है? क्या है? नहीं, आत्मा भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा नहीं, उसका भी कोई केवल प्रत्यक्ष है। वो भी आत्मा को जानने का साधन होने की वजह से वो भी आत्मा भी नहीं है। हाँ, तो इंद्रिय कोटि में आता भी है। कौन को? मन को वहां पर मन को देख, इंद्रिय कोटि 2 प्रकार से मानते हैं वहां पर, ऐसा नहीं है। वहां पर वाचस्पति मिश्र भामतिकार है, ये वाचस्पति मिश्र ये मन को इंद्रिय मानते हैं, विवरणकार मन को इंद्रिय नहीं मानते। इंद्रिय वो मन का साधन भी बन रहा है और साथी भी बन रहा है। मन इंद्रिय है, बुद्धि का साधन बनते, वैसे भी कार्य है, बुद्धि का कार्य है मन। पंचदशी में भी तो आया है, बुद्धि कारण है और मन कार्य है। बुद्धि क्या है? कारण है, तो मन कार्य है। तो इससे यहाँ पर जाते जाते वहां पर दे देते हैं। मन का काम है विषयों के साथ संबंध होकर के रूप ग्रहण करके बुद्धि को दे देना। किसका? बुद्धि में प्रमा होती है ना। इंद्रिय साधन है, इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि को प्रमा हो रही है। तो हम इसमें तो प्रमाण बदला है कि नहीं, साधन है। साधन के जैसे सन्निकर्ष संबंध से प्रमा होती है। किसमें होती है? बुद्धि में होती है। बुद्धि है नहीं, ज्ञान हो गया। अब वहां पर जैसे इंद्रिय साधन होती है तो प्रमा कहाँ होती है? बुद्धि में होती है। हाँ, तो इंद्रिया तो प्रमा नहीं मानते, इंद्रियों को थोड़ी मानते, वो तो बुद्धि को प्रमा माना है। यहाँ पर बुद्धि को ही तो माना है, और बुद्धि को माना है, पुरुषनिष्ठ माना, बुद्धि निष्ठ माना, 2 निष्ठ माना है। और मन को और 5 ज्ञानी 5 कर्मेंद्रिय को ये साधन माना है। इनको तो क्या माना है? साधन माना है, ना कि प्रमा माना है। ये साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि करी है बस। ये प्रमाण है। ये क्या है? वृत्तियां हैं, प्रमाण है। मन आदि है ना, ये तो प्रमाण है। तो प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि है, नहीं प्रमा की सिद्धि हो रही है। तो बुद्धि प्रमा होती है। बुद्धि प्रमा और पुरुषनिष्ठ प्रमा, 2 प्रकार, सामान्य और विशेष रूप से। किंतु फल किसको होता है? पुरुषनिष्ठ होता है। बुद्धि में भी निष्ठ नहीं होता, क्योंकि जड़ है वो। इस प्रकार से वर्णन किया है ना।